जीत प्राप्त की थी। भारत की लाखों करोड़ों अनपढ़ जनता के दिलों में अपना अटल स्थान जो महात्मा गांधी जी ने बनाया, वो दुनिया में किसी और देश के नेता ने अपने देश की जनता के दिलों में नहीं बनाया था। उनको महात्मा अर्थात महान आत्मा का खिताब जनता की उनके प्रति सच्चे और स्वाभाविक आदर प्यार की निशानी है। और वो एक धोती ही पहनते थे। उनका ये पहरावा दबे कुचले लोगों के साथ उनकी एकत्व का प्रगटाव है, जो उस धोती से ज्यादा कुछ भी नहीं पहन सकते थे। और फिर आगे लिखते हैं महात्मा गांधी जी, और वो ये पर्चा जो है वो निम्रता से योगानंद जी के हाथ में पकड़ा देती हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था, सभी आश्रमवासी आपकी सेवा में हाजिर हैं, कोई भी काम हो इनको सेवा का मौका दें। तो उसके बाद वो कहते हैं, श्री देसाई उनका जो सकत्तर है गांधी जी का, वो हमें बगीचों और फूलों की क्यारियों में से होते हुए एक टाले वाली छत के मकान पर ले गई, जिसकी खिड़कियों में जालियां लगी हुई थी। आंगन में एक 25 फुट चौड़ा कुआं था। श्री देसाई ने हमें बताया कि इस कुएं का पानी आश्रम के पशुओं को पिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और नज़दीक ही एक सीमेंट का घूमने वाला चक था, जिसको चावल झाड़ने के काम में लाया जाता था। आगे योगानंद जी बताते हैं, हमारे छोटे छोटे कमरों में बहुत ज़रूरी और कम से कम सामान था, केवल बाण का एक एक चारपाई। रसोई घर में वो कहते हैं सफ़ेदी करवाई हुई थी। रसोई की एक कोने में नल था और दूसरे कोने में मिट्टी का चूल्हा था। शुद्ध पेंडू आवाज़ें वो कहते हैं हमारे कानों में पड़ रही थी। कौओं की कां कां, चिड़ियों की चीं चीं, पशुओं की आवाज़ें और पत्थरों को तोड़ती छैनियों की आवाज़ें उनके कानों में पड़ रही थी। फिर श्री देसाई की नज़र पड़ी श्री राइट की यात्रा डायरी के ऊपर। फिर उन्होंने उस डायरी को खोला और एक पन्ने के ऊपर महात्मा गांधी जी के पैरोकारों द्वारा सत्याग्रह दौरान निभाई जाने वाली प्रतिज्ञाओं की सूची उसमें लिख दी। ये 11 प्रतिज्ञाएं थी। अहिंसा, सच, चोरी ना करना, मतलब जिस पैसे के ऊपर कानूनी अधिकार ना हो उसको ना लेना। आगे था ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी संसारिक दौलत को इकट्ठी करने की दौड़ में ना पड़ना, शारीरिक मेहनत और जीव के स्वाद के ऊपर काबू रखना, निर्भयता, सभी धर्मों का सम्मान, स्वदेशी मतलब अपने देश में बनी चीज़ों का प्रयोग करना, अस्पृश्यता, छुआछूत का त्याग। ये 11 प्रतिज्ञाएं सत्याग्रहियों को निम्रता के साथ निभानी होती थी। और गांधी जी ने दूसरे दिन खुद इस पन्ने पर वो कहते हैं दस्तखत कर दिए और साथ ही तारीख भी डाल दी, 27 अगस्त 1935। फिर आगे वो बताते हैं, हमारे पहुंचने के 2 घंटों के बाद मुझे और मेरे साथियों को दोपहर के खाने का इनविटेशन आया। महात्मा गांधी जी पहले ही बरामदे में अपनी थाली के सामने बैठ चुके थे। ये बरामदा उनकी पढ़ाई लिखाई वाले कमरे के बिल्कुल आंगन से उस पार था। तकरीबन 25 सत्याग्रही नंगे पांव अपने सामने पीतल की थालियां और कौलियां लेकर बैठे थे। सामूहिक भजन प्रार्थना के बाद पीतल के बड़े बड़े पतीलों में से खाना जो है वो बरताया जाने लगा। खाने में घी से चोपड़ी हुई रोटियां, उबली और हरी सब्जियां और नींबू का मीठा अचार था। फिर महात्मा गांधी जी ने रोटियां, उबला हुआ चुकंदर, कुछ हरी सब्जियां और संतरे खाए, और उनकी थाली में वो कहते हैं एक तरफ नीम के कड़वे पत्तों की चटनी की ढेरी पड़ी थी, और नीम सबसे ज़्यादा अच्छा खून साफ करने वाली वो कहते हैं दवा है। उन्होंने चमचे के साथ गांधी जी ने थोड़ी सी चटनी अलग करके योगानंद जी की थाली में डाल दी, जो कि वो कहते हैं कि मैंने पानी के गिलास के साथ अपने गले से नीचे उतार ली। और साथ ही मुझे बचपन के वो दिन याद आ गए जब माँ मुझे ज़बरदस्ती ये बेस्वादी दवाई देती थी। लेकिन महात्मा गांधी जी इसको बड़े ही सहज भाव से बिना किसी स्वाद के खा रहे थे। फिर आगे वो बताते हैं कि इस छोटी सी घटना के साथ मुझे महात्मा जी की अपने मन को अपनी इच्छा शक्ति से, इंद्रियों से अलग करने की ताकत की याद आई। कुछ वर्ष पहले उनके अंतड़ियों की सोजिश के किए गए ऑपरेशन की याद आई।